नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। दो तीन चीजें आपकी हथेली में दृष्टिगत हो रही है। सबसे पहले तो देखें, आपकी जो प्रमुख लकीरें हैं, ये एक लकीर इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है जो हृदय की लकीर है। एक लकीर इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है जो जीवन की लकीर कही जाती है। और एक लकीर इस तरह से दिखाई दे रही है जो मस्तिष्क की रेखा है। और एक लकीर इस तरह से दिखाई दे रही है, पूरी बनेगी, अभी पूरी नहीं बनी है ये रेखा, लेकिन बनेगी। ये है आपकी करियर और धन की रेखा, भाग्य की रेखा, आपका लक। और ये सब मिलकर एक जो है अर्ध विकसित एम का आकार बना रहा है। जो अंग्रेजी का अक्षर होता है एम, उसका आकार बना रहा है। आपके जो 5 एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, शरीर के जो चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं। जितनी ज़्यादा आप शरणागति जाएंगे, जितना समर्पण आप का रहेगा, जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है, जीवन काल के 35वें वर्ष से लेकर के और 55वें वर्ष तक जीवन में जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगी। और आपकी जो आर्थिक स्थिति यहाँ पे सबल होती हुई दिखाई दे रही है, जीवन काल के 35वें वर्ष से दिखाई दे रही है, 35 ईयर से बहुत उछाल आएगा। आर्थिक रूप से आप जो है बहुत आगे बढ़ जाएगी। और देखिएगा, जीवन काल के 41वें वर्ष से दोबारा भाग्योदय की स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। और 41वें वर्ष से ऐसा भी योग बन रहा है कि जीवन में प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा आएगा। अगर आप कार्य करती हैं और कार्य करने की सोचती हैं तो जीवन काल के 35वें वर्ष से आर्थिक स्थिति मजबूत होने बैठ जाएगी, जो 55वें वर्ष तक चलेगी। और 41वें वर्ष से ऐसा समय आएगा, प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा और धीरे धीरे आपको वाहन का सुख मिलेगा, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। अब ये नहीं कहूँगा मैं जो 10 मकाने होंगे, 20 होंगे, अपने घर का सुख हो, चाहे 1 मकान हो चाहे 2 मकान हो, ठीक है ना। अपने घर का सुख मिलेगा, अपने व्यवसाय का सुख मिलेगा, कहीं ना कहीं आप व्यवसाय भी करेंगे, ये लकीर बताती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो आर्थिक स्थिति सबल हो रही है वो 35वें वर्ष से ही हो रही है, उससे पहले उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपकी जो रिंग फिंगर है उसके नीचे का भाग देखें, इसमें एक गड्ढा बन रखा है और इसमें गुणा का चिन्ह बन रहा है। एक तो गड्ढा है और ऊपर से गुणा का चिन्ह है। अब कभी कभी हथेली में जो ये लकीरें हैं ना, बारीक बारीक होती हैं, ये ऐसे देखने पे नहीं दिखती हैं, लेकिन आप अगर कैमरे से फोटो खींचें तो कैमरा बहुत ज़्यादा पकड़ता है। आदमी की आंख से ज़्यादा जो है कैमरा कैचअप करता है इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो गुणा का चिन्ह का मतलब सूर्य पर्वत पर, इसका मतलब है आप अपने कार्य क्षेत्र में, आप अपने कार्य क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, लगातार आपको असफलता का सामना करना पड़ रहे हैं। दूसरी बात है, ये क्या है, गड्ढानुमा है। इसका मतलब है जब ये गड्ढानुमा होता है ना, बहुत सारी परेशानियां देता है।
व्यक्ति जो प्रयास करता है उस प्रयास में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। यानी वर्तमान में जो आप प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सूर्य का पर्वत बता रहा है वर्तमान समय में। आपकी पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि शुक्र का पर्वत यहाँ पे अगर देखें, जो सुख देता है, जो मैरिटल लाइफ का मालिक है, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये देखो फूला हुआ दिखाई दे रहा है, कोना जैसा जो है उठ रहा है। और सूर्य का पर्वत भी पूरी तरह से दबा हुआ है, गड्ढानुमा है। तो ये जब इस प्रकार से होता है तो क्या होता है? शुक्र का पर्वत मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच लगातार गुजरता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी ऐसी स्थिति हो तो अभाव की स्थिति बनी रहती है। और जब ऐसी स्थिति हो तो सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर ले लेकिन आपको सुख नहीं मिल पाता है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, क्योंकि ये मैरिटल लाइफ का मालिक है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो सकता है कि आपके और आपके हस्बैंड के विचार न मिलते हों, जिसके कारण टकराव की स्थिति आती हो और दोनों में लगातार झगड़ा बनता हो सकता है कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सबल न हो तो परिस्थितियां कहीं ना कहीं मनमुटाव कर लेती हों, तो ये सुख नहीं दिलाता है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। ठीक, शुक्र इस रूप में बैठा हुआ है, सुख नहीं दे रहा है। यहाँ पे सूर्य क्या है? सूर्य भी बता रहा है कि जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर रही हैं, निखर के नहीं आ रही हैं। जो आप मेहनत कर रही हैं, जो आप परिश्रम कर रही हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पर लगाकर व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जो है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ऊपर से जो है गुणा का चिन्ह है। क्यों नहीं कर रहा ऊर्जा प्रोवाइड? वो इसलिए नहीं कर रहा है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें आपके साथ वर्तमान में नहीं हैं। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को नियमित रूप से जो विधि दी जाती है, दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए। 3 महीने तक लगातार करनी चाहिए और एक टाइम के हिसाब से करनी चाहिए। ऐसा नहीं आज 10 बजे कर लिए, कल 11 बजे कर लिए, नहीं। उसका जो वास्तविक समय होता है, प्रकृति पे जो वास्तविक समय निर्धारित होता है, उसका हम वो बता लेते हैं, इसका गणित क्या है, ठीक है ना, ऑडियो के माध्यम से आपको दे देंगे। विधिवत तरीके से अगर आप करते हैं 3 महीने तक, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ बिल्कुल तालमेल में आने बैठ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जो जीवन है सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। अब शुक्र का दाम्पत्य जीवन है या अन्य सुख है,
शुक्र तो सुख देता है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, ऐसे में तो ये गड़बड़ रखेगा मामला। तो क्या करना है, शुक्र का उपाय मैं आपको दूंगा, उसके साथ साथ एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दूंगा। तो ये 3 चीजें आपने करनी है, 3 उपाय जरूर करनी है, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और शुक्र का उपाय। बस ये चीजें अगर आप करती हैं और प्रॉपर तरीके से करती हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका जीवन एक सहजता से, एक सरलता से चलेगा, बहुत शानदार स्थिति में। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। आपकी हथेली में एक विशिष्ट चीज है, यहाँ केतु के पर्वत पे अगर हम देखते हैं तो केतु के पर्वत पे 2 लकीरें हैं। इसका मतलब है केवल और केवल अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे और कहीं ना कहीं जीवन काल के 35वें वर्ष तक संघर्ष बना रहेगा। हो सकता उतार चढ़ाव भी रहे, लेकिन 35वें वर्ष से इसी संघर्ष से उठकर हर सुख का भोग करेंगे और हर सुख को पाएंगे। ये भी आपका केतु का पर्वत यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान स्थिति में अगर हम आपका जो है चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। ये शुक्र के साथ मिलकर के आपके मन को गड़बड़ रख रखा है, मानसिक परेशानियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाएं, इमोशनली परेशान हो सकती हैं। चंद्रमा आपका कमजोर है, मन अच्छा नहीं रहेगा कुछ समय तक। मैं इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अगर मन सही नहीं रहता है तो पेट की भी दिक्कतें ऐसे लोगों को आती है। चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। बहुत खराब हो जाए तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं रहता है, गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं जन्म लेती हैं। तो मैं उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करिएगा। मुख्य चीजें हमने देखी हैं। इसके अलावा देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, यहाँ पे बहुत नीचे बैठ गया है शनि का पर्वत। जब ये उभरता है तो बेवजह की चिंताएं, बेवजह का कलेश, बेवजह की लड़ाई झगड़ा परिवार में या हस्बैंड वाइफ के बीच ये देता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण व्यक्ति तनाव में रहे, जिसके कारण उसका मन खराब हो जाए। और ये इस प्रकार से बैठता है तो आप किसी के लिए कितना भी कर लें, चाहे अपने परिवार में हो, चाहे बाहर हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे नौकरी में हो, फिर भी आपको जो है उसका श्रेय नहीं मिलता है, मतलब यश नहीं मिलता है। किसी के लिए अपनी जान तक भी दे जाए ऐसा आदमी, उसको यश नहीं मिलता है, उसका करा हुआ कोई नहीं मानता है। अपने काम निकालने के लिए मीठे बन जाएंगे, काम निकलने के बाद फिर तो आप जानते हैं धोखा दे के चले जाते हैं, इस्तेमाल होता है व्यक्ति ऐसे में। तो मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, क्योंकि बहुत सारे हर ग्रह का उपाय दूंगा तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर और ज़्यादा समस्याओं में उलझ जाएंगे। तो मैं 3 चीज़ें दे रहा हूँ केवल आपको, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और शुक्र का उपाय। बाकी अपने आप इन्हीं में ठीक हो जाएंगे। ये उंगली पूरी तरह आपकी झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हैं, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं और हमेशा बनी रहेंगी। कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, आपके अंदर क्रूरता नहीं आएगी। एक दयालु किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान के प्रति विश्वास कम नहीं होगा जीवन में। कोई गुरु होंगे तो गुरु का बहुत ज़्यादा जो है गुरु के प्रति श्रद्धा रहेगी। ये यहाँ पे बता रही है आपकी गुरु की उंगली।
मानी देवगुरु बृहस्पति की उंगली, ऋषि ग्रह हैं ये। यहाँ पे बीच की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम आप करती हैं, तब जाके आपको चीज़ों में सफलता मिलती है। जल्दी से नहीं मिलती है। जो काम एक दिन में होना चाहिए था उसके लिए 10 बार जाना पड़ता है और बहुत लेट होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पे ही सफलता आपको मिलती है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है आपको, कहीं ना कहीं नेम फेम पाने की इच्छा रहती है, अपने कार्यों में विस्तार हो इसकी इच्छा भी बनी रहती है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी बृहस्पति का उंगली सूर्य की उंगली बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख वर्तमान में आपको है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। और अभी देखें तो आपका जीवन का लक्ष्य भी मात्र यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। सबसे छोटी उंगली देखें तो यहाँ पे जो है रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। धन का प्रबंधन नहीं हो पाता है, धन संचय नहीं हो पाता है, जितनी आपकी इच्छा नहीं हो पाता है। वर्तमान में सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। कई बार दुखी से हो जाते हैं, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियां नहीं रहती हैं। मानी जीवन जो है कभी ऐसा ही रहेगा, कभी होगा ही नहीं कुछ, इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसका कारण सूर्य है। वास्तविक खुशियां नहीं रहती व्यक्ति के जीवन में। अगर सूर्य ठीक हो जाए और शुक्र ठीक हो जाए तो फिर और चीज़ ठीक करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर करें। यहाँ पे अगर देखें आपका अंगूठा, सुखद जीवन जीने की चाह बहुत ज़्यादा है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयास भी करती हैं, लेकिन उस प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। तो शुक्र का और सूर्य का आपको बहुत अच्छा उपाय करना है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये रेखा इस तरह से जाती हुई ऊपर की ओर जाती है, बृहस्पति से मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप सबके लिए सोचती हैं, लेकिन आपके लिए भी तो कोई सोचे। हाँ, आने वाले समय में 35वें वर्ष से एक बात तो जरूर है, चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ और सुंदर जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। आपका मानसिक संतुलन बहुत सुंदर है, एक विवेक आपके अंदर है, एक अच्छी बुद्धि आपके अंदर है। आगे आप इसका फायदा उठाएंगे। जीवन की रेखा सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण है आपके अंदर, बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व आपका है और ये चीज आगे जाके फायदा पहुंचाएगी आपको। करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, वो मैंने बता दिया है। जीवन काल के 35वें वर्ष से धन और करियर के मामले में बहुत अच्छी बढ़ोतरी दे रही है और 41वें वर्ष से प्रत्येक दिन धन देगी, वाहन का सुख और मकान का सुख और व्यापार का सुख देती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र हमने देख लिया। निम्न मंगल देखें तो रेखाओं से भरा पड़ा है। ये अभी कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और उलझन की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें ये कमी कर रहा है, छीण कर रहा है उस शक्ति को। तो थोड़ा सा मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें इसका उपाय दे दूंगा। हाँ, आपका बाहरी मंगल अगर देखें अच्छा है, पराक्रम फिर भी अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। बृहस्पति का पर्वत शानदार है, लेकिन शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके बहुत ज्यादा चिंता मन के अंदर है, अभी कुछ समय तक थोड़ी बनी रहेगी, लेकिन आने वाले समय में इसी बृहस्पति की वजह से आप पारिवारिक और सांसारिक सुख, दोनों सुखों का भोग करेंगे।
ये दोनों के बारे में हमने बता दिया है। यहाँ देखें तो यहाँ पे उठ गया है, ये छोटा काम भी करेंगे न तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे अगर हम आपकी विवाह रेखा को देखें तो रेखाएं यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन थोड़ा कष्टप्रद रहता है। कहीं ना कहीं जो है, चाहे वैचारिक मतभेदता हो चाहे कुछ भी हो, गृहस्थी जीवन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैं इसका एक शानदार उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। बुध का पर्वत आपका बहुत शानदार है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है और ये मन की और तन की सुंदरता भी अच्छा देता है। बाकी अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।